बे लौटूंगा। अरे बाप रे, देख कल राजेशों को हमने इतना मारा साले को, पूरे बदन में दर्द होने लगा बे। एक काम कर, थोड़ा हाथ पैर दबा। बहुत पिरवाई उठी है। अबे साले पुरवैया चल रही है, संभाल अपने आप को। हाँ सोठौरा खाए मन कहता है। सुठौरा साले खिलाएंगे तुझे, चल हाथ पैर दबा थोड़ा, चल। कौन है रे? कहां से आई? क्या नाम है और क्या काम है थाने में? खड़ी हो। बोल। सर मेरा नाम बंदना है सर। बंदना? मैं बलरामपुर से आ रही हूँ। हमारी बात सुनिए सर। बोल। कि आप के पाँव पड़ती दरोगा जी में, गिनती मेरी स्वीकार कर लीजिए। लूटा इज्जत मेरी, बच्चे की जान ली, साहब मुझको गिरफ्तार कर लीजिए। सर हमारा मासूम बच्चा बहुत बीमार था साहब, हमारे पास पैसे नहीं था। मैं मंत्री मक्खनलाल की हावेली चली गई, इसलिए कि उसने नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। मैं सोची कि वहां जाऊंगी, हमें कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी तो मैं अपने बच्चे का इलाज करा लूंगी। लेकिन नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां जाने के बाद पहले उस दरिंदे ने हमारी इज्जत लूटा साहब। उसके बाद बड़ी बेरहमी से हमारे मासूम बच्चे को जान से मार दिया। खड़ी हो जा। बहुत बुरा हुआ रे तेरे साथ, बहुत बुरा हुआ। मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूटा और तेरे मासूम बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार डाला। रो मत, रो मत। एक बात ये बता वंदना, तो क्या चाहती है और किस उम्मीद से थाने में आई है? बोल। साहब हम गरीबों के लिए ये थाना नहीं साहब, हम इसे न्याय का मंदिर मानते हैं साहब। और इस न्याय के मंदिर में जो रहते हैं उन्हें न्याय का देवता मानते हैं साहब। मैं इस उम्मीद से इस न्याय के मंदिर में इस न्याय के देवता से न्याय की भीख मांगने आई हूँ। हमें इंसाफ चाहिए ना, हमें इंसाफ चाहिए। मिलेगा तुझे, इंसाफ जरूर मिलेगा। लुटनवा बे, जरा हमरा हंटर तो उठा बे। तो तू न्याय चाहती है?
हाँ साहब। हाँ, न्याय चाहती है। सुन मेरी बात रे, तो न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं रे, न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं। ये तो मंत्री विधायक का दरबार है। तेरी जैसी हसीना जो आई यहाँ लुट गई, समझो वो हो गई तार। कुतिया साली मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुतिया साली गरीब औरत। खड़ी हो साली, खड़ी हो जान, मैं कहता हूं, वरना कहीं इंस्पेक्टर धनराज सिंह की खोपड़ी घूम गई तो साली इतना जूता मारूंगा, इतना जूता मारूंगा कि कोई तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। खड़ी खड़ी हो हरामजादी, नीच कमीनी गरीब औरत। तू जैसी नीच गरीब औरतों को ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है। तुम जैसी गरीब औरतें बड़े बड़े नेता विधायक के घर जाकर चूल्हे बर्तन का काम करती है, उसके बाद अपने जिस्म की नुमाइश करके उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती है, मोटी रकम ऐंठने के लिए। जब बात नहीं बनती है तो तुम लोग कानून का सहारा लेती हो। क्यों रे? ए बंदनवा, कान खोल करके सुन, ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है कि मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूटा और यह भी अच्छी तरीके से जानता है कि उसने तेरे बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार डाला। लेकिन फिर भी मैं मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। और एक बात सुन, तेरे यहां आने से पहले मंत्री जी ने मेरे पास फोन लगाया था। उन्होंने कहा था, इंस्पेक्टर धनराज, मेरे पास मेरे दुश्मन रंजितवा की औरत मदद के लिए आई थी, लेकिन मैंने उसकी कोई, उन्होंने कहा मेरे दुश्मन की औरत आई थी, मैंने उसकी इज्जत को लूटा, उसके बच्चे को बेरहमी से मार डाला और वो साली जा रही है तेरे पास थाने में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। लेकिन तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। कोई इस औरत की मदद नहीं करेगा। साली तू आवाज मत उठा। उन्होंने कहा था तू साली जा रही मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने में, लेकिन तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। इसके बदले में मैं तुझे पूरे 4 लाख रुपए दूंगा। कितना?
4 लाख रुपए। और वंदनवा एक बात और सुन, उन्होंने तो यह भी कहा था कि जिस तरीके से मैंने वंदनवा की इज्जत को लूटा, उसी तरीके से इंस्पेक्टर धनराज तू भी उसकी इज्जत को लूटेगा। अरे डरती काहे को है रे? डर मत। शायद तुझे मालूम नहीं है कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह को झूठे पत्तल में खाने की आदत नहीं है। भलाई तेरी इसमें है कि जिस तरीके से तू यहाँ आई थी, उसी तरीके से यहाँ से वापस चली जा, वरना माँ कसम मैं तेरी वो हाल करूंगा कि कोई तेरी शक्ल को पहचान नहीं पाएगा। निकल। जी, इस छोटी सी जिंदगी में पुलिस वाला बहुत देखी थी साहब, लेकिन पुलिस वाला गुंडा आज पहली बार देख रही हूँ। खाकी वर्दी में छुपा हुआ इतना बड़ा दरिंदा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी साहब। निकाल ले अपने दिल की भड़ास को। तो आपको सब कुछ मालूम है? मैं सब कुछ जानता हूँ। आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? नहीं लिखी जाएगी तेरी रिपोर्ट, क्योंकि मंत्री ने आपको काफी पैसे देके आपका मुंह बंद कर दिया है। पूरे 4 लाख रुपए, जो कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा। अरे साहब, हम गरीब दाने दाने के लिए तो मोहताज हैं, पैसे के बारे में क्या सोचेंगे साहब? तो इसका मतलब साफ है कि आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता हूँ? मतलब कुछ भी कर सकते हैं? अरे कुछ भी कर सकता हूँ। दरोगा बाबू, फिर तो पैसे के लिए आप अपनी माँ बहन भी बेच सकते हैं। चिल्लाओ मत दरोगा। देखा आप सबने एक शब्द, केवल एक शब्द हमारा मुख से इनकी माँ बहन के खिलाफ निकल गया तो इनके कलेजे में आग लग गई। क्यों साहब, ऐसा क्यों? इसलिए कि वो आपकी माँ बहन है, इसलिए? अरे साहब, इंसान बन जाओ और सोचो ठीक उसी तरीके मैं भी किसी की बेटी हूँ साहब, किसी की बहन हूँ, आज किसी की माँ बन के आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ और आप हो कि हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। नहीं होगी तेरी सुनवाई हरामजादी, नहीं होगी तेरी सुनवाई, क्योंकि शायद तुझे मालूम नहीं है कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरी ही चलती है और मेरी पहुंच है दिल्ली तक। साली हुकूमत भी मुझसे दहलती है। क्या सब्जी? निकल यहाँ से, निकल। ठीक है साहब, जा रही हूँ। अब दोबारा कभी इधर मुड़कर नहीं देखूंगी। आना भी मत रही। लेकिन जाने से पहले एक बात कहूंगी साहब। बोल साली, क्या बोले? देखिए मरी नहीं साहब। चल, नहीं मारता, बोल। साहब एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारी जगह कोई आपकी अपनी बहन होती साहब, और मंत्री जैसा दरिंदा उस बेचारी की इज्जत लूट लेता और आपकी बहन रोते हुए आपके पास आती, तो आप क्या करते साहब? साली बहुत बड़ी जुबान कैंची की तरह चलती है ना साहब, मैंने कुछ गलत नहीं आता, तेरे हलक के अंदर हाथ डालकर तेरी जुबान खींच लो। समाज तेरी मैं वो हाल करूंगा। जादी तेरी औकात कैसे? साली किसी कुएं, किसी तालाब में डूब कर चांद दे दे हरामखोर। इंस्पेक्टर धनराज सिंह से जुबान लड़ाने चलिए। चल हाथ पैर दबा।
बदतमीज, बड़ा बदतमीज है। मैडम नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप तो कहते रहे साहब न्यूतक पीरियड बंद हो गया है। भाई लगन चल रही है, निमंत्रण तो आएगा ना। अबे न्यूतक पीरियड होता और क्या समझ रहा है? आप तो कहे न्यूतक है बे, हो ना हो मुर्गा का निमंत्रण है। हम मुर्गा ना खाबे तो हम केवल कुकुर मुत्ता खाब बस। ऐ साले कुकुर मुत्ता नहीं, मशरूम कहा जाता है। मैडम जी इनविटेशन कार्ड लेकर आई है ना, निमंत्रण आ गया। लाइए मैडम लाइए। हाँ काफी दिन बाद निमंत्रण आया। ये रहा रंजीत की रिहाइश का कोर्ट से ऑर्डर। पकड़िए दरोगा जी, हड़बड़ाइए मत। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। और ये रहा राजेश की रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। देखो दरोगा जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। हाँ मैडम आइए आइए, आप बैठिए बैठिए बैठिए। लुटनुआ बे साहेब अब का होगा बे? दोनों जने पेलाब और का है। एक काम कर, ये कागजात ले जा, दोनों को लिवा है। हाँ? जा। एक काम कर, दोनों का सिग्नेचर ले चली। ए चलो सनीचर करो। हाँ उसका हो गया तब का तू बिना करन जावे काल्या नहीं करब जरूर ले खोलबे तब तो करब खोलो न करो जा। बिना करे न जाब नहीं कहीं उसे भाग गए तो तब तो का दोबारा मारा चल थारे का हारे न कई दिन मूल अपन तब का तो सोचा था देर जनवाओ। हो गया बे? ऐसा है, एक काला रखा। अब हम जाते हैं, नहीं हम पहला जा। मैडम जी यहाँ आइए। बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम जी, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपके दोनों क्लाइंट जेल से रिहा हो गए हैं। हाँ, और इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ मैडम, गश्त में जाना चाहता हूँ और आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। ठीक है दरोगा जी, आप जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए और एक अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवा लेना, वरना तुम एक न एक दिन मर जाओगे। हाँ मैडम आप बिल्कुल ठीक कहती है, मैं इलाज करवा लूंगा। चलता हूँ मैडम। छोड़ मुड़ना जाने दे साले को। अरे क्या जाने दो भैया, ये साला इतना बेदर्द इंसान है, हमको धोखे से अरेस्ट कर लिया और जब लेकर थाने जा रहा था ना, इतनी बेरहमी से पीट रहा था कि मैं ही जानता हूँ। हम समझ सकते हैं मुन्ना, लेकिन वक्त का इंतजार करेंगे। एक बात नहीं समझ पाया राजेश हाँ कि हम दोनों भाई तो जेल में थे, कैसे छूट गए? हाँ मुन्ना, भैया हमने आपसे बताया था कि जब मैं स्टेशन पर भीख मांग रहा था, हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई थी जिनका नाम ममता है। उसी ममता ने हम दोनों भाइयों का केस लड़कर हम दोनों को बेइज्जत बरी करा दिया। और एक बात आपसे बता नहीं पाया, कौन सी बात? हमें माफ कर देना भैया। अरे बोलेगा। हमने आपकी न मौजूदगी में बिना आपसे बताए ममता से शादी कर लिया है। तेरा भैया तो तेरी खुशी में खुश है, हमसे नहीं मिलवाएगा। क्यों नहीं मिलाऊंगा? बोलो। अरे ममता, मेरे भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, आप मिल लो। कहिए बड़े भैया, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देखो वकील साहब, आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों के ऊपर किया है, बदले में अपनी जान भी दे दूं तो आपके एहसानों से दूर नहीं हो पाएंगे। आप ये कैसी बात कर रही हैं भैया? सच कह रहा हूँ। अरे मैं तो आपके घर की बहू हूँ, तो इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई? अगर आपको यह सब एहसान ही लग रहा है तो
तो आप मेरा एहसान उतारना ही चाहते हैं तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति जहां भी रहे सदा सलामत रहे भैया। जब लो बहे गंग जलधारा अटल रही है बार तुम्हारा। ए मुन्ना, हाँ भैया, चल पहले घर चलते हैं। तेरी भाभी और बच्चा कैसे सब? ए भैया, बड़ी बेसब्री से। भैया अगर आपकी इजाजत हो तो ममता को भी साथ ले चलो। आ जा। चलो।